हेलो बच्चा पार्टी, क्या हालचाल, कैसे हो आप सारे के सारे बच्चे। तो जेई मेंस का जो पहला 2024 का पेपर है वो कंक्लूड हो चुका है। ठीक है, अभी हमारे चैनल पर बहुत ज्यादा ऑडियंस नहीं है, तो ये वीडियो मैं उन बच्चों के लिए नहीं बना रहा जो बच्चे पेपर दे के आए हैं, पेपर कैसा रहा, सॉल्यूशन वगैरह बताना, ये सब कुछ नहीं है। लेकिन जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं और जो बच्चे आने वाली शिफ्ट्स के अंदर जेई के साथ जेई की तैयारी कर रहे हैं मेरे साथ में, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग शुरुआत से ही जेई का जो अप्रैल अटेम्प्ट है उसको टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि हमने थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया था, राइट। तो जो बच्चे मोस्ट वांटेड सीरीज के अंदर और जो बच्चे मिरेकल सीरीज के अंदर एनरोल्ड हैं, उनके लिए कुछ बहुत अच्छी बातें इस पेपर से निकल के आई है बाहर। तो मैं वो बातें आपको फटाफट से शेयर करना चाहता हूं। और बाकी इधर उधर की बातें तो अपन करेंगे नहीं, सीधा सीधा जो की टेक अवेज है, मतलब जो मेन मेन बातें हैं वो अपन डिस्कस करेंगे और उसके बाद में लग जाएंगे भाई हमारी पढ़ाई के अंदर, राइट। तो सबसे पहला कि सर पेपर कैसा था, पेपर का लेवल कैसा था। तो मैं हमेशा कहता हूं, पहले भी कहता आया हूं, एक बार फिर से आपको बोल रहा हूं कि अगर आप चीजों को एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर के अंदर पढ़ोगे, ठीक है ना। मैं हमेशा अलमीरा का एग्जांपल देता हूं कि एक अलमीरा, एक अलमारी तुम बोलते होंगे उसको, ठीक है ना। उसमें तुम अगर कपड़े ठूसते जाओगे ठूसते जाओगे ठूसते जाओगे ठूसते जाओगे और किसी दिन तुम्हें तुम्हारी फेवरेट शर्ट की जरूरत पड़ेगी, तो तुम निकाल ही नहीं पाओगे, क्योंकि तुमने इतना डिसऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर इंफॉर्मेशन दिमाग के अंदर डाली है कि क्या तुम्हें बाहर निकालना है वो तुम्हें पता ही नहीं। इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है आप जितना भी पढ़ो उसको एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर के अंदर पढ़ो, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जो बच्चे बहुत बेसिक लेवल पर पढ़ते हैं, बहुत बेसिक टू एवरेज लेवल के ऊपर पढ़ते हैं, कोई ज्यादा हाई फाई ज्यादा एडवांस चीजें नहीं पढ़ते, लेकिन बहुत ऑर्गेनाइज्ड मैनर के अंदर पढ़ते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल, अगर आप हमारी मोस्ट वांटेड सीरीज फॉलो कर रहे हो या मिरेकल सीरीज फॉलो कर रहे हो, तो उसमें एक बहुत प्रॉपर फ्लो है हमारा पढ़ने का। तो ऐसे बच्चों को बहुत ज्यादा एडवांटेज होता है हमारे एग्जाम्स के अंदर। तो ये एडवांटेज आज के एग्जाम के अंदर भी मिला है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि जितना भी सिलेबस हमारा कंप्लीट हुआ है मिरेकल सीरीज के अंदर, मोस्ट वांटेड सीरीज के अंदर, उतने सिलेबस के ऊपर कितने क्वेश्चंस एग्जाम में एज इट इज वही पूछे गए हैं जो मैंने तुम्हें करवाए हैं, ये तुम चेक करना। तुम मेरी बात मत मानना कि मैं बार बार बोलता रहता हूं कि बेटा इन्हीं क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहो, इन्हीं में से एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, इसी तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। भाई मैं तो हलवाई हूं, मैं तो अपनी मिठाई की हमेशा बढ़ाई करूंगा। आप मेरे से पूछोगे तो कि हाँ भाई ये मिठाई एकदम ताजा है, एकदम परफेक्ट है। मेरी मत मानो, तुम पढ़ो और पढ़ने के बाद में खुद डिसाइड करो कि हाँ यार वाकई ये आदमी तो सच बोल रहा था, आज दूध का दूध और पानी हो गया। तो ये एक बहुत बड़ा की टेक अवे है, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं जो पढ़ा रहा हूं उसी में से क्वेश्चन पेपर आ जाता है और वो बहुत बड़ी बात है, ऐसा नहीं है। जो भी ऑर्गेनाइज्ड मैनर के अंदर पढ़ाएगा और ऑर्गेनाइज्ड मैनर के अंदर पढ़ेगा उसको इन एग्जाम्स के अंदर बहुत ज्यादा फायदा होगा। ये पहली बात निकल के आई है बाहर। दूसरी बात, आप अगर आने वाली शिफ्ट्स के अंदर जेई की तैयारी, जेई का एग्जाम देने वाले हैं, या अगली जो आपका अप्रैल अटेम्प्ट है उसके अंदर जेई का एग्जाम देने वाले हैं या नीट का एग्जाम देने वाले हैं, तो मैं फिर से कह रहा हूं आपके पास में जितना भी टाइम बचा हुआ है उस टाइम के अंदर आपको मल्टीपल रिविजन्स के ऊपर फोकस करना है। मैंने आपको ऑन टाइम सिलेबस कंप्लीट करवाया है, उसका सबसे बड़ा एडवांटेज आपको तभी मिलेगा जब आप मल्टीपल रिविजन्स कंप्लीट कर लो एग्जाम से पहले। आप हर एक क्वेश्चन को कम से कम 2 या 3 बार सॉल्व कर लो, हर एक क्वेश्चन को, ठीक है। आपको मैंने जितने भी वन शॉट करवाए हैं, जितने भी डिटेल लेक्चर्स करवाए हैं, उनके जो शॉर्ट नोट्स आपने बनाए हैं उनको आप 2 से 3 बार गो थ्रू कर लो। खुद के जो शॉर्ट नोट्स तुम बनाते हो, ठीक है, फॉर्मूला शीट जो बनाते हो, उनको बार बार रिवाइज करते जाओ। तो दिस मल्टीपल रिवीजन स्ट्रेटेजी ऑलवेज वर्क, राइट। मैं फिर वही बोल रहा हूं कि क्यों वर्क करती है भाई, बहुत साइंटिफिक है यार। इसलिए वर्क करती है कि आप लोगों के दिमाग में ना केवल जो इंफॉर्मेशन जा रही है वो ऑर्गेनाइज हो जाती है, बल्कि एक और काम होता है, आपका जो एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन है वो फास्ट हो जाता है। बहुत सारे स्पेशल केसेस ऐसे होते हैं जिनके ऊपर हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो स्पेशल केसेस आपको डायरेक्टली पता होते हैं। तो आप एग्जाम में टाइम वेस्ट नहीं करते, आप एग्जाम के अंदर डायरेक्ट देखते हो कि हाँ यार ये क्वेश्चन है, सर ने बताया था स्पेशल केस है, हमें पता है इसके अंदर क्या करना है, तुरंत आंसर आप उसका टिक कर देते हो, टाइम बचता है, कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है। और मैं तीसरी बात यहां पर एक बार फिर से कहना चाहूंगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, इन तीनों सब्जेक्ट्स के अंदर नॉर्मली ये बोला जाता है
कि केमिस्ट्री और मैथ्स के अंदर टाइम बचाओ और उसको यूटिलाइज करो फिजिक्स के अंदर। लेकिन आपके सुभाष सर बिल्कुल उल्टी चीज आपको बता रहे हैं, फिजिक्स के अंदर टाइम बचाओ और जो टाइम आप फिजिक्स के अंदर बचाओगे वो डेफिनेटली केमिस्ट्री और मैथ्स के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने में आपकी मदद करेगा। अगर आप उल्टा करोगे, टाइम बचा भी लोगे केमिस्ट्री और मैथ्स का, तो आप फिजिक्स में उसको यूटिलाइज नहीं कर पाओगे, क्योंकि फिजिक्स इंट्यूटिव सब्जेक्ट है। फिजिक्स में अगर कोई चीज आपको आती है, देखी हुई है, पढ़ी हुई है, प्रैक्टिस करी हुई है, तो ही आप कर पाओगे, अदरवाइज एग्जाम के प्रेशर के अंदर उसको करना पॉसिबल नहीं है। सो ये 3 चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अभी भी आपके पास में एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है फॉर द अप्रैल अटेम्प्ट, ठीक है। तो ये वीडियो उन्हीं बच्चों को टारगेट करके बना रहा हूं जो कि अप्रैल में सीरियसली एग्जाम देने वाले हैं, कि बस जुट जाओ। मिरेकल सीरीज अगर हिंदी माध्यम से हो, मोस्ट वांटेड सीरीज अगर इंग्लिश मीडियम से हो, इसको लगातार और दिल से फॉलो करो, पढ़ो, वन शॉट्स देखो, शॉर्ट नोट्स बनाओ, बार बार देखो, जो क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं उनको बार बार प्रैक्टिस करो, क्योंकि अब इतना विश्वास तो आपका आ ही गया होगा इस जेई के एग्जाम को देख के। आप देख लो, कहीं बहुत सारे लोग पेपर का सॉल्यूशन वगैरह बता रहे हैं, ओपनली अवेलेबल है यार, मैं कोई झूठ बोलता तो छुपा के बोलता, राइट, उसको ओपनली आप देख सकते हो। 30 क्वेश्चंस जो है उसमें से लगभग 20 से 22 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो कि बिल्कुल डिट्टो वैसे के वैसे क्वेश्चंस हमने हमारी क्लासेस के अंदर और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस सेशन के अंदर किए हुए हैं। जो बाकी अच्छे क्वेश्चंस हैं उनमें भी अगर आप उनको ब्रेक करोगे तो उनके जो सेगमेंट क्वेश्चंस हैं वो हम लोगों ने डिस्कस किए हुए हैं। मतलब ऑल इन ऑल एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कि आपका देखा हुआ ना हो, और ये मैं बार बार बोलता हूं आपको, राइट। सो तो पहली चीज, ठीक है, अच्छा खासा टाइम है, पैनिक मत करना, नर्वस मत होना, ठीक है, और बस लगे रहना अपनी तैयारी के अंदर, एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिसोर्स को यूज करते हुए उसी को बार बार रिवाइज करने के ऊपर फोकस करना। एंड द लास्ट थिंग जो मैं आपको बोलता रहता हूं कि ट्राई करो फिजिक्स के अंदर टाइम बचाने की, ट्राई करो फिजिक्स को स्पीड से सॉल्व करना सीखने की, बिकॉज फिजिक्स में अगर टाइम बचाओगे तो आप अदर सब्जेक्ट्स के मल्टीपल क्वेश्चंस एक्स्ट्रा कर ले जाओगे, ये मेरा दावा है। मिलते हैं अपन हमारी क्लासेस के अंदर। मैं ऐसे वीडियोस कम बनाता हूं, ठीक है, लेकिन मुझे लगा कि अब बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं, ठीक है, पूरे तरीके से मुझ पर डिपेंडेंट होकर पढ़ाई कर रहे हैं, तो अगर मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा होता हूं उन बच्चों को तो आज ये डिस्कशन मैं जरूर करता, क्योंकि दिस डिस्कशन हेल्प्स। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए समथिंग, मुझे लगता है कि अगर कोई चीज बच्चों को हेल्प करेगी ना तो वो मुझे फिर ड्राइव करती है कि यार चलो फिर इसके ऊपर वीडियो बनाते हैं। सो आई होप आप सारे के सारे बच्चे बस ये 3 बातें ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी करोगे तो डेफिनेटली अपना टारगेट अचीव करोगे, ठीक है। कोई और प्रॉब्लम हो, कोई और समस्या हो, कोई और चीज आपको जाननी हो तो डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट, है ना। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अगर आपको लगता है कि वीडियो थोड़ा सा हेल्पफुल है, चैनल थोड़ा सा हेल्पफुल है और बच्चों के लिए, इस चैनल के ऊपर जो सर लेक्चर्स डाल रहे हैं वो हेल्पफुल है, तो इसको शेयर करना ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ में, बिकॉज यू ऑल आर माई ब्रांड एम्बेसडर। आप लोग ही मेरी हेल्प करोगे, यूट्यूब तो हेल्प कर नहीं रहा, और बच्चों तक मुझे पहुंचाने के अंदर। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लासेस के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी ऑल इन नेक्स्ट क्लास, जय हिंद।